अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। क्या हाल है बच्चों आज हम पढ़ेंगे कंजक्शन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत मज़ा आने वाला है सच्ची में। तो अब कंजक्शंस क्या होते हैं? कंजक्शन बताने से पहले मैं आपको कहूँगी कि आप यहाँ पे फोकस करें। यहाँ पे ये जो स्लाइड है इसमें दो चीज़ें हैं, यानी कि दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर लूँ तो ये एक तरह का कनेक्शन बन जाएगा। ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगी ना, ज्वाइंट बन जाएगा। ठीक है। तो कंजक्शन क्या होता है? उसका जो मेन मकसद होता है कि किसी भी सेंटेंस में दो चीजें आपस में कनेक्ट करना, ज्वाइन करना। A word that is used to connect words, expressions, clauses and phrases. कंजक्शन जो है सेंटेंस में क्लॉजेस, फ्रेजेस, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे कि ही वुड रादर प्ले देन स्लीप। अब वो सोने के बजाय खेलना पसंद करेगा। तो यहाँ पे खेलना और सोना दो अलग चीजें हैं, उनको कनेक्ट कौन कर रहा है? कंजक्शन। ठीक है। कंजक्शन क्या कर रहा है? दो अलग चीजों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ? कनेक्शन हो गया ना। तो कनेक्शन दिखा रहा है यहाँ पे कंजक्शन, यानी कि देन। फिर आते हैं हम टाइप्स ऑफ कंजक्शंस पर। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि कंजक्शन जो है कनेक्शन होता है, यानी कि वो सेंटेंस में कनेक्ट करता है दो से तीन चीजों को, यानी कि वो आपस में क्लॉजेस एंड फ्रेजेस को ज्वाइन करता है। लेकिन अब हम पढ़ते हैं उसके टाइप्स। तो सबसे पहला टाइप है कोऑर्डिनेटिक कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिक कंजक्शन कंजक्शन की एक टाइप होती है जिसमें हम कनेक्ट करते हैं फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड वर्ड्स को आपस में। जैसे कि फॉर, नॉट, बट, येट जो है इसके एग्जांपल्स हैं। एलेक्स स्टूड फर्स्ट एंड गॉट अ प्राइज। अभी एक तरफ वो फर्स्ट भी आया है, दूसरी तरफ उसने एक प्राइज भी जीता है। तो यहाँ पे एंड जो है वो एक हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, क्योंकि वो कनेक्ट कर रहा है दो चीजों को आपस में। यानी कि दो सेंटेंस के समझो क्लॉजेज है, उसको कनेक्ट कर रहा है हमारा कंजक्शन, जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हम कह सकते हैं। फिर आता है हमारा दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको जब क्लॉजेस पढ़ाए थे तब मैंने डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का बताया था। तब मैंने ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वाला वर्ड मेंशन करा था। तो ये जो होते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस की तरह होते हैं, यानी कि ये किसी भी सेंटेंस में एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी कि इजाफिया मालूमात ऐड करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे व्हेन यूज किया गया है। आई स्टार्टेड राइटिंग, मैंने लिखना शुरू किया। ठीक है। मैंने मैंने पास्ट की बात की। ठीक है। व्हेन आई वाज 8, जब मैं 8 साल की थी। तो अब जब मैं 8 साल की थी तो ये क्या है? एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एक एक्स्ट्रा बात मैंने आपको बताई है। तो वो जो मैं बता रही हूँ एक एक्स्ट्रा चीज, वो कनेक्ट किस चीज के थ्रू कर रही हूँ? कंजक्शन के थ्रू। कंजक्शन कौन है? व्हेन। तो व्हेन क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है। जो हम मेन क्लॉज के साथ यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ऐड करते हैं और ज्वाइन करते हैं किसी डिपेंडेंट क्लॉज को। जैसे कि आई वॉज एट, तो यहाँ पे ये क्या है? हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन व्हेन है, जो कि कनेक्ट कर रहा है आई वॉज एट इस क्लॉज को आई स्टार्टेड राइटिंग एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ। और इसी तरह जो थर्ड टाइप है वो है कोरिलेटिव कंजक्शंस। ये जो होते हैं कंजक्शन की एक टाइप होती है जो हमें बताती है हाउ टू वर्ड्स और फ्रेजेस इन a sentence आर एसोसिएटेड टू ईच अदर। ये जो होते हैं मोस्टली पेयर्स में होते हैं। आई विल आइदर गो टू स्विट्जरलैंड और कनाडा फॉर वेकेशंस। मैं वेकेशंस के लिए या तो स्विट्जरलैंड जाऊंगी या तो कनाडा जाऊंगी। तो ये मेरे दो आइडियाज हैं, उनको कनेक्ट कर रहा है आइदर और। ठीक है। तो आइदर और क्या है? हमारा एक कोरिलेटिव कंजक्शन है। ठीक हो गया। अब आते हैं हम लोग कंजक्शंस के यूजेज पर। ठीक है। तो अभी यहाँ पे स्टार्ट में मैंने क्या किया है?
कंजक्शंस के कुछ एग्जांपल्स लिए, देन उन्हें क्या किया है सेंटेंस में भी यूज़ किया गया है और उन्हें हमने बताया है कि किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो देखते हैं कि कौन सा किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं बिकॉज पर, ठीक है। तो बिकॉज किसके लिए यूज़ किया जाता है? रीज़न के लिए, किसी चीज़ का रीज़न शो करने के लिए हम बिकॉज यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस है, शी यूजुअली ईट्स एट होम बिकॉज शी लाइक्स कुकिंग। तो यहाँ पे बिकॉज क्या है? रीजन है उसका घर में खाने का, क्योंकि उसको कुकिंग करना पसंद है तभी वो घर में खाना खाती है अक्सर, ठीक है। फिर अल्दो यूज करते हैं हम लोग, इज यूज टू शो टू अपोजिट स्टेटमेंट्स, यानी कि दो अपोजिट स्टेटमेंट्स। अल्दो ही स्पीक्स सेल्डम ही सेज मीनिंगफुल वर्ड्स। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, उनको कनेक्ट कौन कर रहा है? अल्दो कर रहा है। अल्दो क्या? एक कंजक्शन है। इसी तरह वेयरएज हम यूज करते हैं, इज यूज टू शो कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। शी इज वेरी फनी वेयर इज ही इज बोरिंग। तो अब वो एक तरफ बहुत फनी है, दूसरी तरफ ये बोरिंग है। तो दो जो है चीजें आ गई ना, उनको कनेक्ट कौन कर रहा है? वेरियस कर रहा है। बट हम यूज करते हैं अपोजिट आइडियाज के लिए, जैसे कि आई एम हंग्री, मुझे बहुत भूख लगी है ना, आई एम वेरी हंग्री। बट द फ्रिज इज एम्प्टी, बट जो फ्रिज है वो तो खाली है, तो अभी फ्रिज में कुछ एक तरफ है भी नहीं, दूसरी तरफ मुझे भूख भी लगी, तो दो अपोजिट चीजें हो गई ना। बिसाइड यूज करते हैं हम लोग in means in addition to, also it is a preposition, ठीक है। बिसाइड जो है प्रीपोजिशन भी है, हाँ मैंने प्रीवियस लेक्चर में मेंशन किया था। शी स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस बिसाइड स्पेनिश, ठीक है। फिर अनलाइक हो गया, देयरफॉर हो गया, प्रोवाइडेड, अनलेस, सिंस, सो, इफ, इट, आफ्टर। ये क्या है? हमारे कंजक्शंस हैं, ये इनका यूज है। अगर थोड़ा भी इस चार्ट को आप देखेंगे, रीड आउट करेंगे, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। फिर जैसे कि यहाँ पे सो है, वो रिजल्ट, किसी भी एक्शन की रिजल्ट के लिए यूज होता है, शो करने के लिए। जैसे कि हु एवर सेज सो इज अ लायर, ठीक है। तो ये क्या है? अम, इसके जो है सेंटेंसेस है, ये इसकी यूजेज है, ठीक है। अनलेस जो हम यूज करते हैं, एक्सेप्ट ऑन द कंडीशन दैट यू डोंट नीड टू गो अनलेस यू वांट टू, ठीक है। फिर इसी तरह आफ्टर जो है किसी चीज़ की सीक्वेंस को दिखाने के लिए, किसी चीज़ की सीक्वेंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम आफ्टर यूज़ करते हैं, जैसे कि आई कैन पास आफ्टर द ग्रीन लाइट इज ऑन। तो यहाँ पर आफ्टर हम किसी चीज़ की सीक्वेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि एक चीज़ हो रही है फिर उसके बाद दूसरी हो रही है, तो ये क्या है? एक सीक्वेंस है, तो उसको हम शो करने के लिए यूज़ करते हैं आफ्टर, ठीक हो गया। फिर मैंने जैसे ऊपर भी बताया, ऊपर भी मेंशन करा था ना कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का, फिर नीचे भी यहाँ भी और ज़्यादा एग्जांपल्स हैं और उनको सेंटेंस में भी यूज़ किया है, एंड जो है एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। तो अभी फॉर एंड नॉट बट और ये जो है हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। फॉर इंडिकेट करता है कॉज को, एड जो है एंड जो है वो ऐड करता है इंफॉर्मेशन या फिर लिस्ट्स आइटम्स। जैसे कि इधर आ जाए एग्जांपल्स की तरफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई वेटेड पेशेंटली फॉर द बस टू अराइव। तो यहाँ पे फॉर जो है रीजन शो कर रहा है, ठीक है। आई नीड एग्स, फ्लोर एंड शुगर। तो यहाँ पे ये तीन आइटम्स हैं, तीन चीजें हैं, एक लिस्ट दी है फॉर द रेसिपी, रेसिपी के लिए। तो मैं यहाँ पे उन तीनों को मेंशन कर रही हूँ, तो मैं एंड यूज कर रही हूँ, ठीक है। एग्स, फ्लोर एंड शुगर, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं, दो मैंने पहले बता दी, फिर तीसरी जो है ऐड कर रही हूँ इसमें, तो कनेक्ट कर रही हूँ शुगर को इन दो चीजों के साथ। तो यहाँ पे मैंने कंजक्शन एंड यूज किया। ही नाइदर कॉल्ड नॉर सेंट अ मैसेज, इसने ना ही कॉल की और ना ही मैसेज सेंड किया। तो यहाँ पे ये दो चीजें हैं जो कनेक्ट कर रही हूँ, दो स्टेटमेंट
इसको हम कंजक्शन कह सकते हैं। नाइदर और नॉर क्या है? कंजक्शन है जो हम कनेक्ट कर रहे हैं दो आइडियाज को। शी इज टायर्ड बट शी इज रिफर्स टू गिव अप। एक तरफ वो थक चुकी है बट वो शी इज रिफर्स टू गिव अप। तो यहाँ पे दो चीजें हैं ना, बट जो है दो चीजों को आपस में बता रहा है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट और कॉन्ट्रेडिक्शन। ठीक है। फिर डू यू वांट पिज्जा और पास्ता फॉर डिनर? अभी आप लोग क्या खाना चाहते हो डिनर में, पिज्जा या पास्ता? तो और जो है दो जो है एम्प्लॉयज और चॉइसेस, तो चॉइस के बारे में बता रहा है आपको, दो चॉइसेस को ऐड करके दिखा रहा है। शी इज रिच येट शी लिव्स अ सिंपल लाइफ। अब वो अमीर है लेकिन फिर भी वो एक सिंपल लाइफ में रहती है ना, सिंपल लाइफ उसकी, बिल्कुल लाइफ जो है उसकी सिंपल तरीके से है। तो ये दो चीजें हैं आपस में, उसको कनेक्ट कर रहा है ये। फिर इट वॉज गेटिंग लेट सो वी डिसाइडेड टू लीव। अभी बहुत देर हो गई है ना, तो हमने क्या किया, इसको छोड़ने का फैसला किया। तो सो जो है रिजल्ट है, ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे, एक चीज का रिजल्ट दिखा रहा है। फिर मैंने आपको कोरिलेटिव कंजंक्शंस का बताया कि ये जो कंजंक्शंस होते हैं दो, मतलब एक साथ होते हैं आइडियाज। तो ये मोस्टली पेयर्स में होते हैं। यहाँ पे आइदर और एक पेयर है, नाइदर नॉर एक पेयर है, और दूसरा जो हमारा पेयर है नॉट ओनली बट आल्सो। तो ये जो है हमारे पेयर्स में होते हैं, हमेशा दो कंजंक्शंस एक साथ यूज करते हैं, तो वो होते हैं हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस। फिर आगे चलते हैं हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस पर, जब आ गए तो उसके बारे में हम और ज़्यादा पढ़ते हैं। तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो हैं बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, और वेदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ये जो ये हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस है जो पेयर्स में होते हैं। द कंपनी डील्स इन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दो चीजें हैं, बोथ एंड एड। तो ये पेयर ऑफ कंजक्शंस भी यहाँ पे आ गया। आई विल ईट आइदर कैरोट्स और पीस फॉर डिनर। अभी मैं या तो कैरोट्स खाऊंगी या तो पीस खाऊंगी। ठीक है। तो मैं दो आइडियाज है मेरे, दो जो है चीजें हैं, दो चॉइसेस हैं। फिर इसी तरह डू यू केयर वेदर वी हैव नूडल्स और राइस फॉर डिनर? तो यहाँ पे और वेदर जो है एक पेयर है कंजक्शन का जो दो चीजें आपस में कनेक्ट कर रहा है। ही नॉट ओनली स्टडीड हार्ड बट आल्सो वर्क्स वेल। ये ना सिर्फ पढ़ाई में अच्छा है, ना सिर्फ पढ़ाई अच्छी तरीके से करता है, बट काम भी बहुत अच्छी तरीके से करता है। ठीक है। फिर आते हैं अपने सब कोऑर्डिनेटिंग एग्जांपल्स, जो कंजक्शन है उसके एग्जांपल्स पर। दैट, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, ये इसके एग्जांपल्स हैं और यहाँ पे ये सेंटेंसेस में यूज किए गए हैं। ठीक है। आई हैव ईटन एट दैट रेस्टोरेंट बिफोर। तो मैं इस रेस्टोरेंट पर पहले भी खा चुकी हूँ। तो यहाँ पे दैट क्या है, एक हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, जो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है। रेस्टोरेंट बिफोर ये बता रहा है कि मैं इस रेस्टोरेंट में भी पहले खा चुकी हूँ, तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अनलेस वी लीव नाउ वी विल बी लेट। तो यहाँ पे अनलेस क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है। फिर वी शुड वेट आउटसाइड अंटिल ही कम्स, हम बाहर वेट करेंगे जब तक वो आ जाए, तब तक वो आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, एक एक्स्ट्रा बात है। जब अभी हम वेट करें तो यहाँ पे एक मीनिंग निकल रही है ना, लेकिन हमने ये एक एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी, तो उसको ऐड करने के लिए हमने until एक कंजक्शन यूज किया। तो ये सारे जो थे हमारे एग्जांपल्स थे सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। आई एम डाउटफुल वेदर शी इज स्टिल अलाइव, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी व्हाइल आई एम वर्किंग। मुझे मेहरबानी, बड़ा मेहरबानी मुझे डिस्टर्ब ना करें जब काम के दौरान, जब मैं काम कर रही हूँ तो उस टाइम मुझे डिस्टर्ब ना करें। तो यहाँ पे ये जो सारे हैं हमारे सब कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के एग्जांपल्स हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है हाउ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर यूज टू शो रिलेशनशिप। अभी कॉज जो है उसके लिए हम यूज करते हैं as because, since, so, that,
इन ऑर्डर दैट, तो ये हम कॉज के लिए यूज करते हैं। कंपैरिजन के लिए दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन हो, जस्ट एज, वाइल, वेयर, एज दो, एज मच, एज रादर देन, वेदर, ये जो है हम किसके लिए यूज करते हैं, कंपैरिजन के लिए। दो चीजें आपस में जब हम कंपेयर कर रहे हैं। और कॉम्पिटिशन के लिए यूज करते हैं हम अल्दो, इवन दो, ठीक है। फिर कंडीशन को शो करने के लिए हम यूज करते हैं इफ, इवन, इफ, प्रोवाइडेड, ये क्या यूज करते हैं हम कंडीशन को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं, यानी कि दो कंडीशंस को। फिर प्लेस के लिए हम वेयर या फिर वेयर एवर यूज करते हैं। टाइम के लिए हम आफ्टर, एज सून, एज लॉन्ग, एज बिफोर, इटीसी हम ये लोग यूज करते हैं। इसके लिए यूज करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, जो हम रिलेशनशिप दिखाने के लिए यूज करते हैं, यानी कि दो चीजों का आपस में जो कनेक्शन है वो। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के। यहाँ पे ये देखें, दैट, एंडलेस, अनटिल, बिफोर, ये वापस से आ गया। फिर यहाँ पे ये जो मैंने ऊपर वाली जो ये स्लाइड है ना, मैं दोबारा मैंने ऐड कर दी है शायद मिस्टेकनली, बट यहाँ पे ये एक्स्ट्रा चीजें मैंने यहाँ पे बता दी है आपको। यहाँ पे इसका यूज भी आ गया, किस लिए हम शो करते हैं रिलेशनशिप, कौन सा शो करते हैं, और किस लिए ये कंडीशंस, ये कंपैरिजंस, ये प्लेस, टाइम सब आ गया, और यहाँ पे ये एग्जांपल्स भी आ गया। तो ये था इजीली बहुत ही आसान टॉपिक कंजक्शन। आई होप आपको समझ आ गया हो। एंड फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।